हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, रोम्बस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रोम्बस पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सरसाइज 3.3 बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था और बहुत अच्छे से हो गया था। ठीक, बहुत सरल थी एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पढ़ी थी और जल्दी जल्दी हो गया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टी, देखेंगे क्या, सम स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या होते हैं? तीन तरीके के होते हैं, एक रोम्बस होता है, रेक्टेंगल होता है और स्क्वायर होता है। तो आज किसकी बारी है? रोम्बस की। तो प्यारे बच्चों, यहां पे जितनी प्रॉपर्टी लिखी है ना, एनसीईआरटी में इसको कुछ अलग अलग तरीके से बताया गया है। क्या, कैसे कैसे बताया गया, वो सब देखेंगे। पहले समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी होती क्या क्या है, किसकी? रोम्बस की। चलिए स्टार्ट करें। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पे हमारे पास लिखा है रोम्बस। तो यहां पे देख सकते हैं रोम्बस होता क्या है। क्या रोम्बस होता क्या है? इट इज अ पैरेललोग्राम। तो रोम्बस क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है whose all side are equal, जिसकी सारी की सारी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। साथ ही साथ कहा गया है एंड फोर एंगल्स विच आर नॉट 90 डिग्री। और ये जो ये इनमें जितने भी फोर एंगल्स होते हैं, इनमें से कोई भी 90 डिग्री नहीं होता। अभी अगर मैं सिर्फ इतना लिख देता, क्या, इट इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड आर इक्वल, तब तो आपके दिमाग में आ जाता, अरे ये तो स्क्वायर भी तो होता है, आगे ना। बट स्क्वायर में सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। बट इसमें क्या होता है? कोई भी एंगल, ये चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, वो 90 डिग्री नहीं होता है। पहली प्रॉपर्टी तो ये दो हो गई। अब इसी को मैंने क्या किया है, यहां पे लिखने की कोशिश किया है कुछ अलग तरीके से। वो क्या है? देखो, यहां पे मैंने लिखा है ऑल साइड आर इक्वल। तो मैंने यहां पे पहली प्रॉपर्टी लिख दी क्या, कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, मतलब ए बी इक्वल्स टू ए बी। ए बी किसके इक्वल मैंने दिखाया, ये देखो, एक एक डंडी लगाई कि ए बी किसके इक्वल है? बी सी के, लिख दिया। फिर लिखा है बी सी किसके इक्वल है? सी डी के, लिख दिया। फिर सी डी किसके इक्वल है? डी ए के। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने लिख दी इसी को ही देख के। फिर लिखा है फोर एंगल्स विच आर नॉट इक्वल, विच आर नॉट 90 डिग्री, इक्वल नहीं लिखा, विच आर नॉट 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं है पर कुछ ना कुछ तो होंगे। बट उससे पहले क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है उससे पहले? पैरेललोग्राम है। इट इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है पहली प्यारे बच्चों, कि उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या है? जैसे कि यहां देखो, ए डी, ए डी किसके पैरेलल होगा? बी सी के। और ए बी किसके पैरेलल होगा? बताओ, इसके अपोजिट साइड क्या है? डी सी। तो मैंने क्या लिखा है? ए बी। तो ए बी ये वाली साइड किसके पैरेलल होगी? इसके पैरेलल। और ए डी किसके पैरेलल होगी? बी सी के लिए। इसीलिए मैंने लिखा ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी, ये भी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये किसकी वजह से लिखा है? पैरेललोग्राम है ये क्या है? पैरेललोग्राम भाई साहब है। कौन? ये रोम्बस भाई साहब पैरेललोग्राम है। इसी वजह से ये प्रॉपर्टी यहां पे यूज हो रही है। पहली बात तो ये। दूसरी, यहां पे इसे क्या होता है, रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है कि अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसीलिए अपोजिट एंगल, यहां पे क्या, एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये इक्वल होंगे। एंगल डी और एंगल बी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इसीलिए मैंने लिख दिया है क्या, एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे एक दूसरे के। एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, क्या है? अपोजिट एंगल। ये दोनों अपोजिट एंगल आर इक्वल। साथ ही साथ मैंने एक और चीज लिखी है क्या, एंगल के बारे में, कि इसके जो सेंटर पे एंगल बनता है, सेंटर क्या बोल रहे हो सर जी, क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो डायगोनल हम बना रहे हैं, ये जो डायगोनल बना रहे हैं, ये जो डायगोनल रोम्बस में जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 बनता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ, ये मान लेते हैं ओ है, तो एंगल ए ओ बी लो, या आप एंगल बी ओ सी लो, या आप एंगल सी ओ डी लो, या आप एंगल डी ओ सी लो।
कोई भी एंगल लोगे ये क्या बनेगा, ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो मैंने सीधा लिख दिया कि ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल ये, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं। कितने डिग्री है, 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी है कि AO इक्वल्स टू OC, AO जो होगा वो OC के इक्वल होगा। ये वाली लेंथ है, देखो ये वाली लेंथ, ठीक है। और साथ ही साथ लिखा है मैंने BO इक्वल्स टू OD। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के अपने आप को क्या करते हैं, वन अनदर, एक दूसरे को क्या काटते हैं, काटते हैं, बट क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भाग में। जैसे इसको बाइसेक्ट किया तो ये और ये इक्वल हुए, इस वाले को बाइसेक्ट किया तो ये और ये इक्वल हुए। तो मैंने लिखा है यही चीज कि AO किसके बराबर, OC के, AO OC के और BO OB के, BO OD के बराबर। समझ में आया कि नहीं। तो ये भी आपको समझ में आ गया और अधिकतर इस तरीके के आप देखते आ रहे हैं। साथ ही साथ मैंने एक और चीज बड़ी ही ताबड़तोड़ लिखी है, जरा देखो यहाँ पे कहा है मैंने, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस में, ये रोम्बस के लिए कि डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल प्यारे बच्चों नहीं होते हैं। एंड बोथ बाइसेक्ट एंड इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। मतलब यही चीज बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, ये बाइसेक्ट करते हैं ये वाला, और इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो ये भी हो गया। तो अब इस प्रॉपर्टी को एनसीईआरटी ने किस किस तरीके से बताया है उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया, यही पूरी प्रॉपर्टी होती है किसकी, रोम्बस की होती है। ये समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। इसको अच्छे से नोट कर लो। अब देखेंगे कि एनसीईआरटी में किस तरीके से इसको बताया है। तो इसको रब करें, चलो इसको मैं क्या करता हूं, अच्छे से रब कर देता हूं। अब देखते हैं किस तरीके से क्या क्या चीजें कही गई हैं एनसीईआरटी की बुक में। तो ये है मेरे पास एनसीईआरटी की बुक। तो जैसे ही सबसे पहले खोलते हैं, कौन सा पेज नंबर आप खोल लीजिए, 52 प्यारे बच्चों। तो उसमें दिखा है सम स्पेशल पैरेललोग्राम और उसमें लिखा है रोम्बस। और फिर इसमें एक लाइन लिखी है, वी ऑब्टेन अ रोम्बस विच यू विल सी इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब है जो आप रोम्बस पाएंगे वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। बट इसी के साथ साथ अ स्पेशल केस, एक अलग केस जुड़ा हुआ है काइट का। इन्होंने कहा स्पेशल केस ऑफ काइट। काइट किस तरीके की होती है, एक ये क्या होती है, ये दोनों इक्वल होते हैं। और ये जो बनता है ये वाला देख रहे हो ना, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कुछ ऐसे 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 बनता है, कुछ ऐसे 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 बनता है। बट काइट क्या होती है, पैरेललोग्राम नहीं होती। इसलिए ब्रैकेट में लिखा है क्या, एज अ स्पेशल केस ऑफ काइट विच इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्या ये जो काइट होती है, ये काइट जो होती है ये पैरेललोग्राम नहीं होती है काइट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि पैरेललोग्राम नहीं होता है, मतलब इसी तरीके से आप बता दो जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, अगर वो पूछता है और बीच में क्या होता है, अरे इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो क्या बताओगे काइट के बारे में। आप ध्यान में रखना काइट के बारे में, ठीक है। तो काइट का भी अधिकतर पूछता है। अब इसी तरीके से इन्होंने कहा है कि डू दिस में इन्होंने क्या कहा, देखो ध्यान से देखो, डू दिस में क्या कहा। इतना समझ में आया कि नहीं, एक ही लाइन की चीज थी। अब देखते हैं डू दिस में इन्होंने क्या कहा है। डू दिस में क्या कहा इन्होंने डू दिस में कहा कि अगर आपको काइट बनानी है, देखो काइट कट, इन्होंने कहा रिकॉल द पेपर कट काइट यू मेड अर्लियर। जैसे हम लोगों ने काट के बनाया था किसको, काइट को, तो इन्होंने कहा उस समय को याद करिए, पेपर कट को। तो हमने पेपर कट करके क्या किया था, एक पेपर लिया है इन्होंने, हाँ कि ना, एक पेपर लिया है। देखो क्या लिया है इन्होंने, एक पेपर लिया है, उसको कुछ इस तरीके से क्या किया इन्होंने, कट किया है। कुछ इस तरीके का पेपर है इनके पास, हाँ कि ना, कुछ इस तरीके का मान लेते हैं, कुछ इस तरीके का क्या है प्यारे बच्चों, ये है कुछ इस तरीके का पेपर है। कुछ इस तरीके से इन्होंने क्या किया है, इसको काटा है। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये है कुछ इस तरीके से, इसको यहाँ पे ऐसे काटा है इन्होंने, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से काटा था हम लोगों ने। ये था, ये हम लोग को मिला था काटने के बाद, हाँ कि ना, याद आ रहा है कि नहीं, कुछ ये मिला था। किस तरीके से काटा था हम लोगों ने, ध्यान से दिखाता हूँ। ये देखो यहीं पे बगल पे रखा हुआ है, हम लोगों ने इसको कुछ इस तरीके से काटा था। ध्यान से देखो, ये देखो हम लोगों ने किस तरीके से काटा था, याद है कि नहीं, कुछ इस तरीके से हमने बनाया, हाँ कि ना। और फिर हमने क्या किया, इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से, ये देखो भी गया,
ठीक है, हाँ कि ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, बहुत ही बड़ी चीज यहाँ पे आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, वो क्या है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि ये जो साइड है, ये वाली साइड, ये वाली साइड बड़ी है और ये वाली साइड छोटी है। कौन सी, ये वाली साइड बड़ी है और ये वाली साइड छोटी है। जब ये वाली साइड और ये वाली साइड छोटी होगी, ठीक है, ये एक बड़ी और एक छोटी होगी, तो इससे हमें काइट मिलेगा। बट अगर ये क्या हो, ये और ये इक्वल हो, यही चीज यहां पे कह रही है, दूसरे वाले में कह रहा है कि रोम्बस में अगर क्या होगा, आप देखो नीचे में लिखा है कि उसी के बगल में एक बना है फिगर, और उसी के बगल में एक फिगर और बना है जो कि कुछ इस तरीके से बना है, हाँ कि ना, कुछ इस तरीके से बना है। ये देखो और ये और इस तरीके से बना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप काटोगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा क्या, रोम्बस मिलेगा, इधर से रोम्बस मिलेगा। बट अगर आप इस तरीके से काटोगे तो आपको यहाँ पे काइट मिलेगा। यहाँ पे ये और ये साइड इक्वल नहीं है, ये बड़ी है छोटी, और इसमें ये और ये साइड क्या है प्यारे बच्चों, इक्वल है, ठीक है। तो ये मान लेते ए बी सी है, ये ए बी और सी है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से काटोगे काइट मिलेगा, इस तरीके से काटोगे रोम्बस मिलेगा। काट करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत ही सरल है बनाना। तो ये है, हम मैं मान लेता हूँ कुछ इस तरीके का क्या है, मेरे पास कुछ पेपर है। अब इस पर मैं क्या करूँगा, इक्वल क्या करूँगा, इक्वल क्या करूँगा, इक्वल में बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कुछ यूँ, मैंने एक साइड ली, ये इस तरीके की एक साइड ली, और इस तरीके की ही इतनी ही बड़ी साइड मैंने क्या किया है, मान लेते हैं इतनी ही बड़ी मैंने क्या लिया है, साइड यहाँ पे भी लिया है। अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे लेने की कोशिश किया है मैंने, ठीक है। इक्वल मेजरमेंट नहीं किया है मैंने, बट हाँ बनाने की कोशिश की। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको काटूंगा। अब ये इक्वल मेजरमेंट में मैंने किया है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहे हो, काट रहा हूँ। ये देखो काटा मैंने, और फिर इधर से मैंने इसको भी काटा, ये देखो, और ये मैंने काट दिया। तो अब देखना जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, जादू देखना, जादू होने वाला है। ये देखो प्यारे बच्चों, ये चीज हमको मिल रहा है रोम्बस, ये हमें रोम्बस मिल रहा है। और ये हमें जो बड़का सा मिल रहा था, ये हमें काइट मिल रहा था। देख रहे हो अंतर, देख रहे हो ना, ये हमें काइट मिल रहा है और ये हमें रोम्बस मिल रहा है। देख रहे हो ना ध्यान से, ये काइट है और ये रोम्बस है। तो दो तरीके के शेप हमें मिल रहे हैं। तो ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इसी तरीके से इन्होंने कहा है व्हेन यू कट अलोंग ए बी सी, जब आप ए बी सी के अलोंग कट करेंगे एंड ओपन अप यू गॉट अ काइट, आपको काइट मिलेगी, आपको पतंग मिलेगी यहाँ पे, जैसा कि हमने देखा। एंड हेयर लेंथ ए बी एंड बी सी आर डिफरेंट, आप देखोगे ए बी और बी सी यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, ये बड़ी है ये छोटी है। और फिर आप देखोगे इफ यू ड्रॉ ए बी एंड बी सी इक्वल, मतलब अगर आप ये और ये साइड क्या करो, इक्वल रखो, तो आपको क्या मिलेगा, यू ऑब्टेन क्या, देन द काइट यू ऑब्टेन इज कॉल्ड अ रोम्बस। तो आपको जो मिलेगा, जो काइट मिलेगी, ये भी एक तरीके की काइट ही है, ठीक है, बट ये क्या है, रोम्बस है, ये क्या है, रोम्बस है, ठीक है। आपको इस काइट का नाम रखना पड़ेगा रोम्बस, क्यों, क्योंकि इसकी साइड इक्वल है। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। चलो इतना समझ में आया, चलो ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे फिगर को मैं भी थोड़ा बहुत रब करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी काइट बना देता हूँ और इसको यहाँ पे कंपेयर करके मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ, ठीक है। ये देखो, ये है हमारे पास काइट, इसकी साइड इक्वल, इसकी साइड इक्वल, ये ऐसे। अब देखो इसमें कह रहा है नोट दैट द साइड ऑफ द रोम्बस आर ऑल ऑफ सेम लेंथ। रोम्बस में ये जो साइड होती हैं, ये सारी की सारी इक्वल हैं, इसको नोट कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। दिस इज नॉट द केस विद द काइट, और ये जो केस होता है, जो सारी साइड इक्वल हो, ये काइट के साथ नहीं होता है, ये काइट के साथ नहीं होता। काइट में क्या होता है, ये साइड इक्वल होती है और ये साइड, एडजेसेंट साइड, इधर वाली साइड इक्वल होती है और इधर वाली साइड इक्वल होती है। बस समझ में आया कि नहीं, ठीक। अ रोम्बस इज द क्वाड्रिलेटरल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। कह रहा एक जो रोम्बस होता है, ये जो रोम्बस होता है, ये क्वाड्रिलेटरल तो होता है विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ये क्या साइड्स कितने, ये साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, सबके सब क्या होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं, और सारे के सारे क्या होते हैं, साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। चलो
इतना समझ में आया। अब देखो कह रहा है सिंस द अपोजिट साइड्स ऑफ द रोम्बस हैव द सेम लेंथ, जैसा कि क्या है सारे के सारे क्या हैं अपोजिट साइड्स, ये वाले ये और ये वाले ये क्या है अपोजिट साइड्स क्या है इक्वल हैं। सिंस द अपोजिट साइड्स ऑफ द रोम्बस हैव द सेम लेंथ, इक्वल है सेम लेंथ के हैं, इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ये क्या है एक पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि ये और ये साइड, ये और ये साइड क्या है अपोजिट साइड क्या है पैरेलल भी तो है। सो अ रोम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम भी है और इसके पास पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी भी है। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, हमें पता है, तभी तो हम लोग क्या लिखे सम स्पेशल पैरेललोग्राम। सम स्पेशल में तो ये रोम्बस भी पैरेललोग्राम ही तो है। समझ में आया कि नहीं? फिर क्या है and try of a also that of a kite, try to list them out। अब इसमें कहा है you can then verify your list with the checklist summarized in the book elsewhere। जो ये सब बकवास है। फिर कह रहा है the most useful property of the rhombus is that of its diagonal, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है रोम्बस में वो होती है उससे डायगोनल से रिलेटेड, डायगोनल से रिलेटेड, ये वाली और ये वाली डायगोनल, देख रहे हो ये डायगोनल से रिलेटेड। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी लिखी है क्या, द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। तो ये प्रॉपर्टी जो लिखी है प्यारे बच्चों वो कहती है कि ये जो ये है और ये है डायगोनल, ये एक दूसरे को कहाँ कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। यही क्या है मेन प्रॉपर्टी है किसकी रोम्बस की, ये सबसे ज्यादा मेन प्रॉपर्टी है। और इसको किस तरीके से इन्होंने क्या किया वेरीफाई करवाया है, दिखाया है। कह रहे हैं डू दिस, इन्होंने कहा एक चलो डू दिस कर लो, तो डू दिस से भी आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो ये 90 डिग्री होता है कि नहीं। तो इन्होंने कहा डू दिस में इन्होंने क्या बताया है, ध्यान से देखो डू दिस में क्या बताया है, देखो टेक अ कॉपी ऑफ अ रोम्बस, क्या करो आप रोम्बस की एक कॉपी ले लो जो हमने क्या बनाया था, ये है रोम्बस, हाँ ठीक है। बाई पेपर फोल्डिंग वेरिफिकेशन, क्या करो इसको फोल्ड करो, इसको फोल्ड करके देखो, इसको फोल्ड कर दिया मैंने। इफ द टॉप ऑफ द इंटरसेक्शन इज द मिड पॉइंट ऑफ द ईच डायगोनल, अगर टॉप ऑफ द इंटरसेक्शन क्या है पेपर फोल्डिंग वेरिफिकेशन, if the point of intersection, टॉप पढ़ रहे हैं, if the point of the intersection का पॉइंट क्या होगा यहाँ पे बताओ, ये ऐसे मोड़ा मैंने, अब इसको क्या करेंगे ऐसे मोड़ देंगे, ये लो मोड़ दिए, अब ध्यान से मोड़ना ठीक है, मोड़ दिए हाँ कि ना। अब यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ये जो मिड पॉइंट देख रहे हो, ये अब मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा आपको, अभी दिखाते हैं आपको खोल के। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो बीच में बन रहा है यहाँ पे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मोड़ने पे बन रहा है, ये देख रहे हो ये वाला, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे बीच में बन रहा है, इसके बारे में कुछ कहा है इन्होंने, क्या कहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द क्या है बाय पेपर फोल्डिंग वेरिफिकेशन इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच डायगोनल, अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो मिड पॉइंट हो सारे डायगोनल्स का, क्या हो सारे डायगोनल्स का, तो यू में ऑल्सो चेक इफ दे, अगर ये मिड पॉइंट है तो भाई साहब ठीक हो गया वेरिफिकेशन। फिर कह रहा है यू में ऑल्सो चेक इट बाय द इंटरसेक्ट एट राइट एंगल यूजिंग द कॉर्नर सेट ऑफ स्क्वायर। तो ये कह रहे हैं कि जो कॉर्नर सेट नहीं मिलता था, जो हम लोग को मिलता नहीं है, कॉर्नर सेट स्क्वायर मिलता नहीं है ज्योमेट्री बॉक्स में, यूं ऐसे वाला कुछ मिलता नहीं है, हाँ कि ना, यूँ मिलता नहीं है, ऐसे बना रहता है, ऐसे बना रहता है। ये क्या होता है 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, हाँ कि ना, और ये 90 डिग्री होता है। इसी तरीके से एक और मिलता है, ये क्या होता है 45 डिग्री का, ये होता है 45 डिग्री का, ये होता है 90 डिग्री का। तो बस आपको क्या करना है, उठा के यहाँ पे पुट करके देखना है कि ये 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं। बना रहा है तो भाई साहब बल्ले बल्ले हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे उसे उठा के यहाँ पे रख के देखो, क्या यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको उठा के यहाँ पे रख के देखोगे ऐसे, ठीक है। क्या करोगे, उठा के ये देखो, उठाया और रख के देखा क्या 90 डिग्री बन रहा है, हाँ बन रहा है। सब पे मेजर करके तो सब पे 90 डिग्री बना, अगर बन रहा है तो बल्ले बल्ले हाँ, और बनेगा रोम्बस में। सिर्फ हम आज पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं, सबने कर करके देख चुके हैं, ठीक है, तो बनेगा। अब इन्होंने क्या क्या कुछ लॉजिकल में स्टेप लगाया है। अब देखो डू दिस तो यही था, यहीं तक था, डू दिस यहीं तक था,
ज़्यादा कुछ था नहीं, उसने कहा कि आप इस तरीके से पेपर फोल्डिंग के तरीके से और सेट स्क्वायर का यूज़ करके भी आप बता सकते हो 90 डिग्री है, मेज़र करके ना। इन्होंने कहा चलो लॉजिकल मेथड लगाते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल चीज़ खेलते हैं और उससे बताएंगे कि हाँ भाई साहब ये 90 डिग्री होता है। तो इन्होंने कहा, बहुत बहुत देख रहे हो ना कितने अच्छे अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी की ये क्या है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो पहले तो पेपर फोल्डिंग से, और दूसरा क्या हुआ सेट स्क्वायर से बनाया, और तीसरा क्या बता रहा है अपना मैथमेटिकल वाला फॉर्मूला सब कुछ लगा के बताएगा। देखो क्या रहा है, कह रहा है हेयर इज एन आउटलाइन जस्टिफाइंग दिस प्रॉपर्टी यूजिंग लॉजिकल स्टेप्स। अब कुछ लॉजिकल स्टेप लगाएगा और जिससे बताएगा कि रोम्बस भाई साहब क्या होते हैं, अंदर 90 डिग्री बनाते हैं, कैसे बनाते हैं सब बताएंगे। देखो इन्होंने कहा एक ABCD क्या करो आप रोम्बस सेलेक्ट कर लो, तो मैंने मान लिया कि ये है ABC और D एक रोम्बस मैंने मान लिया है। अब ये क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ 90 यहाँ 90 होता है। अब देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। पहले तो ABCD इज अ रोम्बस, चलो यहाँ पे लिख देते हैं कैसे, क्या ABCD इज अ रोम्बस इन्होंने कहा, हाँ कि ना। और फिर बाद में कहा क्या देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक रोम्बस है और इसकी वजह से क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है इन्होंने कहा ये। टू सिंस द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो अब इन्होंने कहा कि क्या ये पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस है, और रोम्बस क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर को। बाइसेक्ट मतलब क्या, ये AO, बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, AO इक्वल होगा OC के एंड क्या होगा, BO इक्वल होगा OD के, ये होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो इतना समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। अब क्या है, वी हैव टू शो दैट M एंगल OD, देखो हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है क्या कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। किसी तरीके से दिखा दो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला ये एंगल दोनों 90 डिग्री है। तो भाई साहब अगर ये हो गया तो ये तो हो ही जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इसमें वैसे ये ट्रायंगल ले लो और ये ट्रायंगल ले लो। देखो कैसे हमें दिखाना क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि हमें दिखाना है M एंगल AOD, M एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल क्या हमें दिखाना है, ये हमें दिखाना है, अभी प्रूव नहीं कर रहा हूं। M एंगल COD इक्वल्स टू 90 डिग्री, हमको ये दिखाना है। अगर ये दिखा देते हैं कि ये 90 डिग्री है भाई साहब, अगर ये 90 डिग्री है तो क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। तो ये अगर 90 डिग्री है तो 180 माइनस 90 क्या होगा, 90 ही आएगा। ठीक है, तो ये सारे ऑटोमेटिकली 90 हो जाएंगे। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात है कैसे करेंगे। तो इन्होंने कहा सिंस देखो इट कैन बी सीन बाई SS कॉन्ग्रुएंसी, तो इन्होंने कहा यहां लगाई है साइड कॉन्ग्रुएंसी। क्या लगाई है, साइड कॉन्ग्रुएंसी लगाई है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाया है। ठीक है, क्राइटेरियन लगाया है। कैसे लगाया इन्होंने, SS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन कैसे लगाया, इन्होंने कहा ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल AOD जो कि बराबर है ट्रायंगल COD के। देखो क्या लिखा है, ट्रायंगल AOB जो है, ट्रायंगल AOB नहीं, ट्रायंगल AOD पहले लिया है और फिर कहा है ये COD के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। आप ये ट्रायंगल ले सकते हो और ये ट्रायंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो AOD ले लो और AOB ले लो, आप चाहो तो AOD ले लो और आप चाहो तो COD ले लो। आपको बस दो ट्रायंगल लेना है जिसके एंगल को आप क्या करो, एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करो, वो भी इधर एडजेसेंट ट्रायंगल्स को। ठीक है, तो इन्होंने कहा, इन्होंने लिया AOD जिसको इन्होंने क्या दिखाया, कॉन्ग्रुएंट दिखाया है। कैसे दिखाया है, कॉन्ग्रुएंट दिखाया है COD के, AOD COD के, मतलब ये और ये इन्होंने 90 डिग्री दिखाया। कैसे दिखाया है ये बड़ी बात है, कैसे दिखाया कि ये और ये इक्वल है। पहला तो ये दिखाए हैं कि AO OC के इक्वल होगा, देखना सिंस कैसे दिखाए हैं, सिंस इन्होंने दिखाया AO इक्वल है CO के, AO इक्वल है OC लिख लो या CO लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, AO OC के इक्वल है। कैसे, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, बाइसेक्टर हैं, इक्वल ही बाइसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यहां पे लिख लेना डायगोनल ऑफ रोम्बस
बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है, ये लिख सकते हो आप इसमें y की जगह। फिर बाद में क्या है हमारा AD इक्वल्स टू CD। AD जो है प्यारे बच्चों, AD जो है वो इक्वल्स टू क्या है CD। AD क्या है, इक्वल है CD के। ऐसा क्यों, क्योंकि ये साइड्स हैं, ऑल साइड इन अ रोम्बस क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक और चीज इन्होंने यूज करी, OD एंड OD इज कॉमन। ये OD देख रहे हो बीच में ये लिख रहे लाइन देख रहे हो, OD इस ट्रायंगल का, OD इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का भी OD उस ट्रायंगल का, तो OD इक्वल्स टू OD क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी एक साइड ही है, ये भी एक साइड है, और ये भी एक साइड का ही यूज किए हैं। तो साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन लगा के कह दिया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये 90 डिग्री, ये साइड कॉमन है, ये और ये साइड भी इसके इक्वल हो जाएगी, मतलब ये 90 डिग्री आ जाएगा, ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इन्होंने सीधे सीधे क्या लिख दिया, सीधे सीधे इन्होंने लिख दिया है कि सिंस AOD एंड COD आर इन लीनियर, इन्होंने लिखा है AOD और COD क्या है, लीनियर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड एंगल, अब यहां पे सीधे सीधे लिख दिया है क्या, M एंगल OAD क्या लिखा है, इन्होंने सीधे सीधे लिख दिया M एंगल AOD इक्वल्स टू, इक्वल कैसे दिखा दिया, क्योंकि ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। M एंगल COD किससे, 90 डिग्री के बराबर होगा। ये लीनियर क्यों बताया, इसको अगर मैं अच्छे से समझाऊं आपको, तो ये क्या, अगर मैं इसको x मान लूं और इसको भी x मान लूं, तो ये क्या है, लीनियर फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर 90 नहीं है तो मान ले रहे हैं x है तो इक्वल होंगे। अगर x है लीनियर में है तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर फॉर्म में। तो ये 2x इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180/2, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। तो देख सकते हो ये भी x 90, ये भी x 90 ही आ रहा है। समझ में आया, इसको भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अब देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आया कि नहीं, बहुत ही सरल था, NCERT से भी हम लोगों ने देख डाला। चलो रब कर देते हैं। अब देखते हैं क्या हम लोग देखेंगे, अब बहुत ही नन्ही सी मुन्नी सी चीज, वो है क्या, एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 देखे होंगे। क्या कह रहा है कि RICE इज अ रोम्बस, एक मान लेते हैं R, इसको RICE लिख लेते हैं, RI कहाँ गया, R यहाँ है नीचे, RIC और E एक रोम्बस है, RICE एक रोम्बस है, ये नीचे वाला सब हटा दे रहे हैं, ठीक है। RICE एक रोम्बस है, ठीक, एक रोम्बस है। साथ ही कह रहा है फाइंड XYZ जस्टिफाई योर आंसर, कह रहा है XYZ फाइंड करिए। तो XYZ के लिए हमको क्या क्या दिया है, कह रहा है ये भाई साहब Z है, ये साइड Z है, ये 13 है, ये वाली साइड 13 है, ये वाली X है, ये वाली साइड क्या है, X है, ये वाली साइड क्या है, ये X है, ठीक है। और हमको दिया है ये वाली साइड हमको 5 दी है, ये वाली साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर है। और हमको दिया है क्या, हमको ये वाली साइड दी है 12, क्या दी है, ये वाली साइड दी है 12 दिया है, ठीक है। अब देखो हम फाइंड कैसे करेंगे, x इक्वल्स टू OE है हमारे पास, चलो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखने वाली बात है, हमें तो पता है ना, ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल होगी, क्योंकि ये रोम्बस है। तो z सीधा सीधा इक्वल हो जाएगा किसके, 13 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये और ये और ये और ये साइड क्या है, इक्वल है, तो z किसके इक्वल हो जाएगा, 13 के, सिंपल सी बात है। अब ये और ये क्या होती है, इक्वल होती है, क्योंकि इक्वली बाइसेक्ट करता है, तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 5 के इक्वल हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब क्या है, हमको क्या अब फाइंड करना है, x हो गया, z हो गया, और y क्या है, यहाँ पे y है हमारा, y है हमारा ये,
y है हमारा क्या ये, तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, ये 12 है तो नीचे वाला भी क्या होने इक्वली बाइसेक्ट किया है, तो y की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, y की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे इन दोनों के लिए लिख सकते हो, किसके किसके लिए, 12 के लिए और 5 के लिए लिख सकते हो, 12 और 5 के लिए लिख सकते हो डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। क्या लिखोगे, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये भी लिख सकते हो, खत्म कहानी। और इसके लिए लिख सकते हो ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। इसके लिए जो रीजन लिख रहे हो तो यही लिखोगे, समझ में आया कि नहीं। इसके लिए ये रीजन और इन दोनों के लिए ये रीजन, बस खत्म कहानी। ठीक है, तो ये हमारी कहानी हो गई रोम्बस की। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों क्या क्या हमने निकाला, x की वैल्यू हमने निकाली 5 और किसकी वैल्यू, y की वैल्यू 12, हाँ और z की वैल्यू 13, हाँ कि ना। तो हाँ, ये हो गया हमारा रोम्बस, बहुत ही अच्छे तरीके से रोम्बस भाई साहब कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्या रेक्टेंगल भाई साहब को, देखेंगे कि रेक्टेंगल भाई साहब की प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर उसके बाद स्क्वायर भाई साहब के देखेंगे। तो मुझे लगता है अब आपको रोम्बस में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रोम्बस की सारी तरीके की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी देख लिया हम लोगों ने जो एनसीईआरटी में दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है अगर नहीं समझ में आया, और अपना क्या करना है, ख्याल रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप क्या करो, अपना ख्याल रखो, इसको रिवाइज करना मत भूलना।